सुख और दुख किसी भी व्यक्ति की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। अगर उसकी अपेक्षा के अनुरूप काम हुआ तो सुख, और अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ तो दुख। अब उसकी अपेक्षा कितनी बड़ी है, और मजे की बात, छोटी छोटी अपेक्षाओं के बाद व्यक्ति की अपेक्षाएं भी बड़ी होने लगती है, और फिर छोटी अपेक्षा में उसको सुख मालूम नहीं होता। एक व्यक्ति को 5 लाख का लाभ हुआ, तो मैंने पूछा, और बड़े चिंतित थे। अब 5 लाख का लाभ होने के बाद वो व्यक्ति चिंतित थे, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई। और कह रहे रात नींद नहीं आती है। तो मैंने पूछा बात क्या है, तो उन्होंने कहा क्या बताएं, बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है, 5 लाख का नुकसान हो गया। नुकसान? मैंने तो सुना आपको 5 लाख का लाभ हो गया। मैंने उनकी फिर पत्नी को पूछा क्या हो गया, कैसे नुकसान लग गया, ये तो कह रहे नुकसान लग गया। तो उनकी पत्नी ने कहा आप इनकी बातों में मत पड़ जाना, 5 लाख का नुकसान नहीं लगा है, 5 लाख का लाभ हुआ है। अब मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। मैंने कहा ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है, पर उनको 10 लाख के लाभ की आशा थी और 5 लाख का ही लाभ हुआ। अब इसलिए उनको 5 लाख का नुकसान लग रहा है। नींद हराम है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, दवाएं चल रही हैं, और कोई उपाय नहीं है उनको समझाने का कि आपको 5 लाख का लाभ हुआ है। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख क्या, 10 लाख होने ही वाले थे, 15 भी हो सकते थे, 5 का तो कोई सवाल ही नहीं है। 5 लाख का तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। अब इतनी अपेक्षा और लाभ होने के बावजूद भी यह सोचना कि मुझे नुकसान हुआ है, तो बिल्कुल ही बुद्धिहीन व्यक्ति की बात है। लेकिन है, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति भी दुनिया में हैं, क्योंकि अपेक्षा का तो कोई अंत है नहीं, और जो भी मिलता है सदा छोटा पड़ता है। जो भी सफलता मिलती है वह किसी बड़ी असफलता के सामने फीकी लगती है। तो कुछ भी मिल जाए तो तृप्ति नहीं है, संतोष की कहीं कोई झलक नहीं है। अपेक्षा की बड़ी लकीर जिसके मन में खींची है, तो सफलता की सभी लकीरें छोटी पड़ती हैं, और अपेक्षा अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है, वह दोनों छोरों पर अनंत है। जो लोग ब्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म को अनंत कहते हैं, और जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना वह सिर्फ अपेक्षा को अनंत मानते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन अनंत है। अगर हम अपने जीवन से अपेक्षा की लकीर मिटा दें तो फिर छोटी सी सफलता भी हमें बड़ा आनंद देगी, क्योंकि हम उसका कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे कि यह बड़ा भी हो सकता था। अगर हम जैसे ही यह कंपैरिजन करने लगे कि यह सफलता बड़ी भी हो सकती थी, तो तुरंत ही हम दुख को उत्पन्न कर लेंगे और हमारे अंदर विषाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बड़े मजे की बात है कि गरीब आदमी ज़्यादा विषाद को उपलब्ध नहीं होता, उसकी अपेक्षाएं छोटी हैं, और अमीर आदमी ज़्यादा विषाद को उपलब्ध होता है, जबकि होना नहीं चाहिए अमीर आदमी को विषादग्रस्त। लेकिन बिल्कुल नियम तोड़कर यह बात चलती है। गरीब समाज ज़्यादा परेशान नहीं होते और अमीर समाज बहुत परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है? असल में गरीब आदमी अनंत अपेक्षा की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह जानता है अपनी सीमा को, वह जानता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, कौन सी बात अपने बस की बाहर की बात है और कौन सी अपने बस की अंतर की बात है। इसलिए वह अनंत की अपेक्षा नहीं रखता, अनंत की रेखा नहीं बनाता, और इसलिए
फ्रस्ट्रेशन को भी उपलब्ध नहीं होता, विषाद भी उसके मन में नहीं आता। और अमीर आदमी जिसके पास सारी सुविधा है, संपन्नता है, वह अपेक्षा की रेखा को अनंत गुना बड़ा करने की हिम्मत जुटा लेता है। बस इसी के साथ फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होने लगता है। और गरीब आदमी के पास भी अगर अपेक्षाएं दिखाई पड़ने लगी तब उपद्रव शुरू हो जाता है, तब वह भी अशांत होने लगता है। अपेक्षा का समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। कितना भी समृद्ध हो, अगर अपेक्षा उससे ज्यादा है तो कभी भी वह व्यक्ति सुख महसूस नहीं करेगा। और अपेक्षा की धारा बहुत ज्यादा न हो तो समृद्ध आदमी भी शांत हो सकता है। और ठीक इसके उल्टा, अगर अपेक्षा की धारा बहुत बड़ी है और आदमी दरिद्र है तो भी वह अशांत हो जाएगा। तो प्रश्न दरिद्रता और अमीरी का नहीं है, प्रश्न है कि आपकी अपेक्षा कितनी है, आपका एक्सपेक्टेशन कितना है। कहीं न कहीं एक लकीर खींचनी होगी एक्सपेक्टेशन की, कहीं न कहीं व्यक्ति को एक सीमा बांधनी होगी, तभी वह जीवन में सब कुछ प्राप्त भी कर सकता है और सुख भी अनुभव कर सकता है और उसे शांति भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं उसे एक रेखा जरूर खींचनी होगी कि यह एक्सपेक्टेशन मेरा इतना है, और फिर उसका आनंद भी उठाना होगा। कई बार तो व्यक्ति आदर न मिलने पर छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाता है और छोटी छोटी अपेक्षाओं से भी वह दुख झेल रहा है। व्यक्ति जितना दुख झेल रहा है, कभी सोच कर देखो तो वह कितनी छोटी अपेक्षाओं पर भी खड़ा है। अब एक आदमी रास्ते से निकल रहा है, आपने सदा उसको नमस्कार किया था, आज आप नमस्कार नहीं करते हैं। अब उसकी नींद हराम है, वह परेशान है, वह सोचने लगा कि क्या हो गया, कोई बदनामी हो गई, इज्जत हाथ से चली गई, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, यह व्यक्ति इसने मुझे नमस्कार नहीं किया, पता नहीं अपने आप को घमंडी समझता है। कितनी ही बातें उसके मन में आने लगी और वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। और यह व्यक्ति ने सदा नमस्कार यह मुझे करता था, आज इसने नमस्कार नहीं किया, क्या हो गया, अब उसको मैं कैसे बदला चुका हूँ और क्या करना है इस व्यक्ति के साथ और क्या नहीं करना है। अब वह हजार बातों के चक्करों में पड़ गया और उसकी जिंदगी के सारे भवन उदासी से भर गए। अब दूसरा उदाहरण है कि पति घर आया है, उसने कहा पानी लाओ और पत्नी नहीं लाई या लाने में देर कर दी। अब उसका जीवन पूरा दुख हो गया। अब पति किसी दिन घर से बाहर निकला, राह चलती किसी स्त्री को उसने आंख उठाकर देखा तो पत्नी के प्राण निकल गए, पत्नी मरने जैसी हालत में हो गई। अब कह रही है जीने का कोई अर्थ नहीं रहा, जीना बिल्कुल बेकार है। तो हम अगर अपने दुखों के पहाड़ को देखें तो बड़ी बड़ी क्षुद्र अपेक्षाएं उनके पीछे खड़ी मिलेंगी। तो ऐसी क्षुद्र अपेक्षाओं को पालना सर्वथा मूर्खता है और इस तरह की बातों से अपने जीवन को दुखी करना भी मूर्खतापूर्ण बात है। इन क्षुद्र अपेक्षाओं से व्यक्ति को बाहर निकलना होगा, तभी वह सुख प्राप्त करेगा।